कभी ऐसा लगा है कि अपना ही मन अपना सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है? हम सबने महसूस किया है ना? खैर, आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं और हमारा गाइड है ओशो की किताब ध्यान सूत्र। और यकीन मानिए, ये किताब सिर्फ ध्यान के बारे में नहीं है, ये है अपने ही मन पर काबू पाने की कला के बारे में। सोचिए, क्या हमारा मन कभी सच में शांत होता है, या ये एक एक कभी न खत्म होने वाले ट्रेडमिल की तरह है, बस भागता रहता है, कभी पुराने अफसोस की तरफ तो कभी आने वाली चिंताओं की तरफ। और ये जो दिमागी बकबक है ना, ये सिर्फ थकाती नहीं है, असल में ये हमें उस एक पल को जीने से रोक देती है जो सच में है, यानी अभी, इस पल को। तो इस दिमागी शोर शराबे से, इस अराजकता से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? एक रास्ता मिलता है ओशो की ध्यान सूत्र में। तो चलिए, इस किताब के पन्नों को पलटते हैं और इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। अच्छा, तो सवाल ये है कि इस लगातार चलती दिमागी उथल-पुथल की जड़ क्या है? ओशो कहते हैं कि प्रॉब्लम मन नहीं है, बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम तो वो तरीका है जिससे हमने इसे काम करने के लिए ट्रेन कर दिया है, एक तरह से इसकी कंडीशनिंग कर दी है। ओशो समझाते हैं कि हमारा दिमाग एक टाइम ट्रैवलर जैसा है ना? ये हमेशा या तो अतीत के भूत प्रेतों से मिलने निकल जाता है या फिर भविष्य की अनजानी चिंताओं में खो जाता है। ये कभी घर पर, मतलब वर्तमान में, इस पल में रहता ही नहीं। और यही जो इसकी लगातार यात्रा है ना, यही हमारे सारे दुख की जड़ है। ये हमें उस अकेली हकीकत से दूर कर देती है जो हमारे पास है, यानी ये पल। तो सवाल उठता है, इस चक्कर को तोड़ा कैसे जाए? जवाब है ध्यान। लेकिन शायद वैसा ध्यान नहीं जैसा हम और आप सोचते हैं। ओशो तो ध्यान को लेकर हमारी पूरी सोच को ही पलट कर रख देते हैं। वो कहते हैं, ध्यान कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम करते हैं, ये तो वो अवस्था है जो हम बन जाते हैं। चलिए, इस क्रांतिकारी आइडिया को जरा और समझते हैं। अक्सर हम ध्यान को कैसे देखते हैं? एक लड़ाई की तरह, है ना? कि विचारों को कंट्रोल करना है, मन को काबू में करना है, मतलब पूरा जोर जबरदस्ती वाला काम। ये है क्रिया का रास्ता। पर ओशो एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाते हैं, होने की अवस्था का रास्ता। यहाँ कंट्रोल नहीं करना है, बल्कि सरेंडर करना है, समर्पण करना है, और फिर मन अपने आप बिना किसी जोर जबरदस्ती के शांत हो जाता है। ये कोई दिमागी कसरत नहीं है, ये तो घर वापसी जैसा है। तो फिर इस होने की अवस्था में पहुंचे कैसे? ओशो का जवाब पता है? बहुत ही सिंपल है, साक्षी भाव, मतलब सिर्फ एक दर्शक बन जाना। सोचिए, जैसे आप सिनेमा हॉल में कोई फिल्म देख रहे हैं, स्क्रीन पर सब कुछ हो रहा है, इमोशंस हैं, कहानी है, पर आप जानते हैं कि आप वो एक्टर नहीं हैं, आप तो बस देख रहे हैं। बस ठीक यही अपने विचारों के साथ करना है। उन्हें बस देखो, बिना कोई अच्छा बुरा कहे, जैसे आसमान में बादल आ जा रहे हों। ओशो का ये कोट सच में सब कुछ कह देता है। हम क्या करते हैं? हम अपने विचारों से लड़ते हैं और लड़कर उन्हें और ताकतवर बना देते हैं। ओशो की सलाह है, लड़ो मत, बस देखो। और इसी देखने के सरल से काम में एक बहुत गहरा एहसास छुपा है कि आप वो विचार नहीं हैं, आप तो वो आसमान हैं जिसमें ये विचार बादलों की तरह आते हैं और चले जाते हैं। और बस यहीं से आज़ादी की शुरुआत होती है। लेकिन ये साक्षी बनना भी हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता, और यही ओशो की खूबी है। वो समझते थे कि ध्यान कोई वन साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला नहीं है, इसीलिए उन्होंने कोई पत्थर की लकीर वाले नियम नहीं बनाए। वो शांति तक पहुंचने के लिए कई रास्ते बताते हैं। जैसे अगर किसी के अंदर बहुत बेचैन एनर्जी भरी है, तो सक्रिय ध्यान के जरिए उसे बाहर निकाल सकते हैं। अगर मन में बस सुकून और शांति की तलाश है, तो चुपचाप बैठकर अपनी सांसों की लय में शांत ध्यान को आजमा सकते हैं। या शायद रास्ता आनंद से होकर जाता है, नाचो, गाओ, हंसो और ध्यान में उतर जाओ। सबसे जरूरी बात यह है कि अपने स्वभाव के हिसाब से सही रास्ता खोजा जाए। लेकिन रास्ता कोई भी हो, मंजिल सबकी एक ही है। और ये मंजिल सिर्फ मन को शांत कर लेने से कहीं ज्यादा गहरी है, कहीं ज्यादा बड़ी है। ये मंजिल है उस चीज को मिटा देने की जिसे हम मैं कहते हैं, अपना स्व। ध्यान का असली सबसे बड़ा मकसद है इस मैं को, यानी हमारे अहंकार को विदा कर देना। ये मैं हमारे अंदर बैठा वो छोटा सा तानाशाह है जो हर वक्त तुलना करता है, मांग करता है और डरता है। असल में हमारे सारे दुखों का आर्किटेक्ट यही है। और जब ये झूठा मैं शांत हो जाता है, तो पीछे क्या बचता है? सिर्फ और सिर्फ शुद्ध आनंद और बेइंतहा आजादी।
देखिए, ये समीकरण कितना सीधा और साफ है। अहंकार जीता किस पर है? अतीत के पछतावे पर और भविष्य की चिंता पर। अब अगर इसे ही हटा दें तो क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ वर्तमान पल की शांति। सुनने में कितना आसान लगता है ना, पर ये उतना ही गहरा भी है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये गहरा फिलोसॉफिकल रास्ता हर किसी के लिए है? चलिए जरा देखते हैं कि ओशो की ध्यान सूत्र वाली ये यात्रा असल में किसके लिए सबसे सही रहेगी। इस किताब की सबसे बड़ी खूबी है इसकी सादगी। ओशो एक गुरु की तरह नहीं, बल्कि एक दोस्त की तरह लिखते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो सीधे हमसे ही बात कर रहे हों। बड़ी बड़ी मुश्किल बातों को वो छोटी छोटी मज़ेदार कहानियों में पिरो देते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये किसी धर्म के बंधन से आज़ाद है और आज की हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए प्रैक्टिकल तरीके बताती है। हाँ, एक बात साफ है, अगर कोई 5 मिनट में शांति पाए जैसी कोई क्विक फिक्स गाइड ढूंढ रहा है, तो ये किताब शायद उनके लिए नहीं है। ओशो का तरीका बहुत दार्शनिक है, बहुत गहरा है। वो सिर्फ तकनीकें देने से ज्यादा हमारी पूरी समझ को बदलने पर जोर देते हैं। और हाँ, ये कुछ लोगों को थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त लग सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर कोई सिर्फ स्ट्रेस से छुट्टी पाने से कुछ ज्यादा चाहता है, अगर कोई जिंदगी के गहरे मतलब की खोज में है, तो ये किताब उसके लिए एक बहुत कीमती गाइड साबित हो सकती है। तो चलिए, आपको इसी एक गहरे सवाल के साथ छोड़े चलते हैं जो इस पूरी किताब का निचोड़ है। अगर सिर के अंदर लगातार चलती रहने वाली वो आवाज आप नहीं हैं, अगर अपने विचार और अपनी भावनाएं भी आप नहीं हैं, तो फिर असल में आप कौन हैं? आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। क्या मन कभी सचमुच शांत हो सकता है? इसका जवाब छिपा है एक प्राचीन खजाने में, जो मानो आज के इस मॉडर्न दौर के लिए ही बनाया गया हो। सोचिए जरा, अपनी इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है ना? कि क्या ये वाकई मुमकिन भी है? मतलब मन के अंदर वो जो एक अंतहीन बातचीत चलती रहती है, विचारों की एक ऐसी धारा जो कभी रुकने का नाम ही नहीं लेती। ये हम सबकी कहानी है ना? एक ऐसा शोर जो कभी थमता ही नहीं। लेकिन क्या हो अगर इस शोर को शांत करने का सिर्फ एक तरीका नहीं है, बल्कि पूरे 112 है। जी हां, 112 अलग अलग रास्ते हैं। सोचिए, आंतरिक शांति की 112 प्राचीन चाबियां। तो ये सारी तकनीकें आती कहाँ से हैं? ये आती हैं विज्ञान भैरव तंत्र नाम के एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ से। इसमें भगवान शिव देवी पार्वती को ध्यान के अनगिनत रास्ते समझा रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि ओशो ने अपनी व्याख्याओं से इस गहरे ज्ञान को आज हमारे लिए बेहद सरल और सुलभ बना दिया है। तो इन तरीकों में हम गहराई से उतरें, उससे पहले एक बहुत जरूरी काम करना है। हमें ध्यान का असली मतलब समझना होगा। और मैं बता दूं, ये शायद उससे बिल्कुल अलग है जो हम में से ज्यादातर लोग अब तक सोचते आए हैं। देखिए, होता क्या है, ज्यादातर लोग अपने मन को एक दुश्मन की तरह देखते हैं और उससे लड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन ओशो का रास्ता वो लड़ने का है ही नहीं, वो है दोस्ती करने का। मतलब विचारों से लड़ो मत, बस उन्हें दूर खड़े होकर देखो, एक साक्षी की तरह, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। तो यहां सबसे बड़ा राज खुलता है। ध्यान कोई काम नहीं है जो किया जाता है, ये तो एक अवस्था है जिसमें हुआ जाता है। ये डूइंग नहीं, ये बीइंग है, बस होना। अब सवाल उठता है कि भाई 112 विधियां ही क्यों, इतनी सारी क्यों? वो इसलिए क्योंकि हम सब अलग अलग हैं। हर इंसान का स्वभाव, उसकी प्रकृति अलग है। और इसीलिए ध्यान की इस दुनिया में दाखिल होने के लिए हर किसी का अपना एक खास दरवाजा होता है। तो जो पहला दरवाजा है वो सबसे बुनियादी और सबसे सरल है, हमारी अपनी सांस। बस जो सांस अंदर आ रही है और बाहर जा रही है, उसे महसूस करना। कुछ करना नहीं है, कोई जोर नहीं लगाना, सिर्फ देखना है। अब दूसरा दरवाजा है साक्षी भाव का। मतलब मन में जो कुछ भी चल रहा हो, कोई विचार, कोई भावना, अच्छा बुरा, उसे बिना कोई जजमेंट पास किए बस देखना। ठीक वैसे ही जैसे आसमान में बादल आते जाते रहते हैं और आप बस नीचे से उन्हें देख रहे हैं। तीसरा दरवाजा थोड़ा कह सकते हैं हैरान करने वाला है। यह है अपनी ही भावनाओं की ऊर्जा का इस्तेमाल करना। चाहे वो प्यार हो या गुस्सा, उसे दबाने के बजाय उसी इमोशन की लहर पर सवार होकर पूरी तरह से जागरूक हो जाना। कमाल है ना? और चौथा दरवाजा है ध्वनि का, आवाज का। किसी एक आवाज पर अपना पूरा ध्यान टिका देना, जैसे ओम का जाप, या फिर
बस चुपचाप बैठकर बाहर से आ रही आवाजों को सुनना, हवा का शोर, चिड़ियों का चहचहाना, किसी भी ध्वनि को अपनी चेतना का केंद्र बना लेना। पांचवा रास्ता थोड़ा और गहरा है। ये है शून्यता का। ये जो हमारा मैं है ना, हमारा ईगो, उसे छोड़ देने का अनुभव। एक ऐसी अवस्था जहां ये मैं हूं वाला भाव ही पिघल जाता है और पीछे रह जाता है बस एक खालीपन, एक अनंत विस्तार। और छठा और आखिरी दरवाजा है शॉक या झटके का। इसमें अचानक से कोई तेज क्रिया की जाती है, जैसे अचानक नाचना या चिल्लाना। इससे होता क्या है कि मन की जो लगातार बकबक है वो एक पल में ठप रुक जाती है और आप सीधा वर्तमान के क्षण में आ जाते हैं। और इन सब के बाद ये एक वाक्य पूरे दर्शन का सार बता देता है। ध्यान करना नहीं है, ध्यान में होना है। बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर सवाल ये है कि शुरुआत कैसे की जाए। खैर, अच्छी खबर यह है कि इस प्राचीन ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारना असल में बहुत ही सरल है। इसके लिए बस 3 आसान से कदम हैं। पहला, रोज बस 10 से 20 मिनट का वक्त निकालिए। दूसरा, इन अलग अलग दरवाजों को आजमा कर देखिए और वो रास्ता चुनिए जो आपके स्वभाव से सबसे ज्यादा मेल खाता हो। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, नतीजों की फिक्र मत कीजिए, बस इस प्रक्रिया का, इस सफर का आनंद लीजिए। तो इन सारी 112 विधियों के पीछे जो असली निचोड़ है, जो परम सार है, वो क्या है? वो एक बात क्या है जिसे हमेशा याद रखना है? देखिए, असली निचोड़ ये है कि समस्या हमारा मन नहीं है। समस्या है उसके प्रति हमारी बेहोशी, हमारी अनअवेयरनेस। और जिस पल जागरूकता का वो दिया जलता है ना, वही असली समाधान है। और तब जिंदगी का हर एक पल ध्यान बन सकता है। और आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि ओशो इसे किसी धर्म की तरह नहीं देखते। वो इसे चेतना का विज्ञान कहते हैं। मतलब ये अपने अंदर की शांति को खोजने का एक प्रैक्टिकल, एक वैज्ञानिक तरीका है जो किसी एक के लिए नहीं बल्कि हर किसी के लिए खुला है। और यह पूरी चर्चा हमें एक आखिरी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, अगर वाकई जीवन का हर एक पल ध्यान बन सकता है, तो फिर अगला पल कैसा होगा?